हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ। पहले समीकरण आप लोग के पास दिया हुआ है, इसका हम लोग पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्या कर लेते हैं? सॉल्यूशन। अब लिख लेते हैं दिया हुआ समीकरण, क्योंकि अपने पास समीकरण दिया हुआ है ना। समीकरण दिया है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इस समीकरण को एक बार और लिख लेते हैं हम लोग। एक्स माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और लिख लेते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें क्या होगा, एक सवाल मैं बताऊंगा, एक सवाल आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। अब देखिए, तब चूंकि मेरे पास एक फार्मूला आता है, क्या होता है फार्मूला? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। बताइए कि इसको आप ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कर रहा है बिल्कुल। इस तरह का समीकरण दिया हुआ अपना। तो इसमें दिया हुआ क्या है देखिए, इसमें हमको खोजना है कि a1 और a2 और b1 b2 और c1 c2 कौन सा है। तो समीकरण ए हो गया आपका a1 b1 c1, ये हो गया a1 b1 c1। और समीकरण 2 जो हो गया आपका, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण हम लोग 2 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका b2 c2 सॉरी a2 b2 c2। इस तरह का लिख लेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आखिर समीकरण अपना लोग के दिया क्या है। इस रूप का है समीकरण, किस रूप का है? इस रूप का है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए a1 लिखते हैं, तो a1 क्या होगा देखिए आप, x के आगे में क्या लिखा हुआ है? नहीं कुछ तो 1, तो a1 का मतलब एक दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए b1 का मतलब देखिए क्या हुआ, b1 b तो ये हुआ, तो b y के बगल में क्या दिया हुआ? 3, वो भी माइनस में, तो माइनस में 3, ठीक। अगला देख लेते हैं क्या ही, -3, यानी सी का क्या दिया हुआ है? देखिए सी का दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ -3, तो c1 बराबर हो जाएगा -3। इस तरह से अब देखिए एंड कर लेते हैं इसको। अब देखिए a2 क्या कर लेंगे, a2 समीकरण 2 से हम लोग को a2 निकालना है। तो x के बगल में 3 है, तो 3 करना है, और y के बगल में -9 है, तो यहाँ देखिए b2 लिखना है और बराबर में करना है माइनस में 9। अब यहाँ लिखना है c2 करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ -2 लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग लिखेंगे -2। ये आपका जब इतना लिख लिए तो आपका सवाल बन जाता है यहीं से। अब यहाँ सवाल क्या बनेगा आप देखिए, इसको हम लोग करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे a1/a2 बराबर हो जाएगा आपको कितना, 1/3। देखिए 1/3 यही ना है, ठीक। अगला देखिए b1/b2, यहाँ लिखेंगे b1/b2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, -3/-9, तो -3/-9। अगला देखिए आप क्या लिखना पड़ेगा, c1/c2, c1/c2 लिखेंगे, तो c1 की जगह क्या लिखा, -3, और c2 की जगह लिखिए क्या लिखा हुआ, -2, तो हम -3/-2। अब देखिए आपका क्या सब कटता है, ये कटेगा, और 3 का 3, 3 तिया 9, ये कट जाएगा। आपका क्या लिखा जाएगा देखिए आप, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ करेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर हो गया 1/3। हालांकि इसको लिखना नहीं था, फिर भी हम लोग लिखते हैं b1/b2 बराबर हो गया आपका 1/3। उसके बाद c1/c2, देखिए सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 3/2। अभी आप देख रहे हैं कि a1/a2 1/3 और b1/b2 1/3, यानी ये दोनों क्या आपका इक्वल है, क्या आपका इक्वल है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखिए आप, इसको लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1 c2 बराबर है नहीं है, अलग मान है, तो इसको लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि बराबर नहीं। डज नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ बराबर नहीं। तो इस तरह का यदि आपका कंडीशन आता है तो ये हो जाएगा आपका असंगत। क्या हो जाएगा आपका असंगत रेखा, क्या हो जाएगा असंगत। इसका जो होगा एक भी हल नहीं होगा। क्या होगा इसका, एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है अपना, यदि आपका अद्वितीय नहीं, इसका अनेक हल है या अद्वितीय हल है, तो उसको आप लोग प्रूव कीजिए कैसे अद्वितीय हल है, ठीक है। जो अद्वितीय हल हो जाएगा उसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा और बताऊंगा। यह क्या आपका असंगत क्या है, असंगत लिख देना है। लिखेंगे कि यह इसका केवल इसका एक भी हल नहीं होगा। इसका क्या लिखेंगे, इसका एक भी हल नहीं होगा। अतः लिख देते हैं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, और भी आगे मैं लेकर के बताऊंगा अगले वीडियो में कि आपका अद्वितीय हल होगा तो उसको किस तरह से हम लोग आगे भी सोल्यूशन करेंगे। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग
वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर बनाइएगा। बना के कमेंट में आप भेज सकते हैं ताकि मैं जाँच कर सकूँ।